हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि शेषफल कैसे निकालें, यानी हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर। यानी जब किसी संख्या में कोई दूसरे संख्या से जब भाग दिया जाता है और जो बच जाता है तो उसी बची हुई संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? शेषफल कहते हैं। जैसे में a में यदि x से भाग दिया जाता है, y इसका भागफल आएगा और जो बच जाता है यानी शेषफल क्या जेड से सूचित किया गया है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला है कि जब किसी भिन्न का आधार यानी बेस जो है और हर के बीच एक का अंतर हो एवं अंश के आधार का घात यानी पावर विषम संख्या हो तो हमेशा बेस ही शेष होगा। दूसरी बातें हैं कि जब किसी भिन्न का आधार और हर के बीच एक का अंतर हो एवं अंश के आधार का घात सम संख्या हो तो हमेशा शेषफल क्या होगा? 1 होगा। n यदि विषम संख्या हो तो x के पावर n प्लस y के पावर n x प्लस y से हमेशा कटेगी। n यदि सम संख्या हो तो x के पावर n माइनस y के पावर n x प्लस y से सदैव कटेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। इसको क्या कीजिएगा कि नोटबुक में आप नोट करके लिख लीजिएगा ताकि ज्यादा समझ में आएगा। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब 69 के पावर 67 में 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, जिससे भाग दिया जाता है ना उसे हर में लिखा जाता है यानी नीचे लिखा जाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है, अंश में लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि 69 के पावर यदि 67 में हमको भाग दिया जाए 68 से तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि 69 के पावर 67 का मतलब क्या होता है? 69 गुने 69 गुने 69 कितना बार? 67 बार गुना करेंगे और सबको गुना करने के बाद यदि 68 से भाग देंगे तब जाकर के हम लोग का शेषफल प्राप्त होगा, जो कि एग्जाम इतना समय नहीं देता है। तो हम लोग यानी हम क्या किए हैं कि आपसे वादा किए हैं कि यह क्वेश्चन मात्र 2 सेकेंड में बनेंगे, तो सही में 2 सेकेंड में ही बनेगा यह। बशर्ते क्या है, रिवीजन का खेला है, और जितना आप ज़्यादा इसका नियम यानी कुछ बात जो हम समझाए हैं अभी उसको जितना आप कंफर्म ध्यान में रखिएगा उतना ही जल्दी यह बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यदि अंश का घात विषम संख्या हो और इसका आधार कौन है? 69 है, और पावर कौन है? 67। तो यदि अंश का आधार और हर के बीच में एक का अंतर हो तो देखिए एक का अंतर है अभी, है ना, और पावर विषम संख्या हो तो इसका जो बेस होगा वही शेष होगा। ठीक है, तो शेषफल कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। तो 69 कब होगा? अब देखिए शेषफल क्या हो गया यानी रिमाइंडर 69 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में, जैसे में 3 से किसी भी संख्या को अगर भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा क्या होगा? यानी इससे एक कम आएगा, या तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 शेषफल आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, यानी न 3 आएगा न 3 से ज्यादा आएगा। यानी शेषफल जब भी आएगा तो इससे कम ही आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यदि 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा? जब 4 से पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, यानी 4 भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या? 69 आ गया। जब 69 आ गया शेषफल और 68 क्या है? इससे छोटा है। 69 में हमको 68 से भाग देना है, तो 69 तो कभी शेषफल आएगा नहीं क्योंकि यह ज्यादा है। तो क्या करते हैं कि एक मर्तबे अगर लगाते हैं 69 में 68 से भाग देते हैं तो एक मर्तबे लगेगा 68। अब शेषफल क्या आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका बेस तो शेष होगा ही, लेकिन यहाँ ध्यान में रखना है कि अंश आखिर हर से ज्यादा तो नहीं आ रहा है,
अगर ज्यादा आ रहा है तो इसको भाग दे करके लास्ट में फिर से शेषफल इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो 69 में 68 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ऊपर वाला यानी अंश जो है यह छोटा रहेगा हर से तब तो कोई बात नहीं है, वही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यही चीज ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि 17 के पावर 200 में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अंश के आधार और हर के बीच में 1 का अंतर हो और अंश के आधार का जो पावर है वह सम संख्या हो तो शेषफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है, यानी रिमाइंडर 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 193 के पावर 193 में 192 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि अंश का आधार और हर के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, और पावर क्या है, विषम संख्या है, तो बेस ही शेष होगा, यानी 193 शेषफल होगा। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि 192 से भाग देना है और 193 यानी अंश क्या है, हर से ज्यादा है, तो ऐसा तो होता नहीं है। फिर अंश में क्या करेंगे, हर से भाग देंगे, तो यदि हम 193 में 192 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो कंप्लीट रूप से जो इसका शेषफल आया क्या आया, 1 आया। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, 39 में 39 के पावर 118 में यदि 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यानी अंश का आधार और हर के बीच में 1 का अंतर है और पावर क्या है, सम संख्या है। तो जब अंश के आधार और हर में 1 का अंतर हो और पावर सम संख्या हो तो हमेशा शेषफल क्या होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 67 के पावर 67 प्लस 67, इसमें यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर पूछ रहा है। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं, ये दोनों के बीच में देखेंगे, पावर वाला में हमेशा सबसे पहले देखेंगे, ये प्लस वाला को अभी रहने देते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि 67 और 68 में दोनों में 1 का अंतर है और पावर क्या है, विषम संख्या है। तो जब अंश का आधार और हर के बीच में 1 का अंतर हो और पावर विषम संख्या हो तो हमेशा बेस ही शेष होता है। इसका मतलब क्या होगा कि 67 ही इसका शेषफल होगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 67 अब प्लस में फिर 67 है। अगर यहाँ पे 67/68 रहता तो देखिए 68 क्या है, यानी हर जो है अंश से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, 67 ही हो जाता, क्योंकि 67 में 68 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन एक प्लस में फिर 67 है, एक प्लस पे क्या है कि 67 है पहले से, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 7 7 14 के 4 और 6 6 12 1 13, फिर इसमें भाग देंगे 68 से, तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर जो होगा वह 66 आएगा। अब देखिए 66 कैसे आएगा, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं बिना जुड़े हुए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 68 से 68 तो एक मरतबे कटेगा ही, तो 68 से एक मरतबे 68 कटेगा, तो देखते हैं 67 है, एक इसमें से हम लोग ले लेते हैं 68 पुराने के लिए, तो 67 एक 68 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, 66, और जो अंश में बच गया वही ना शेषफल होगा। और शेषफल कब होगा, जब हर से अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटा यानी 66 जो है छोटा हो गया 68 से, इसका मतलब शेषफल क्या हो जाएगा, इसका 66 हो जाएगा। बहुत आसान है, बस सिर्फ समझने का फेरा है, और इसको जितना आप रिवाइज कीजिएगा उतना जल्दी आपसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है 6 के 1 में 59 के पावर
67 प्लस 5 में यदि भाग दिया जाए कितना से, 60 से भाग दिया जाए, तो बटा मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो शेषफल ज्ञात करें इसका। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अंश का आधार और हर के बीच में 1 का अंतर है और पावर क्या है, विषम संख्या है। तो यहां पे शेषफल क्या होगा, शेषफल यही होगा 59। अब प्लस में 5 है, अब बटा में 60। अब देखिए यहां इसका शेषफल निकालना, तो हम लोग जानते हैं क्या कि ये 60 से यदि भाग देंगे तो 60 से एक मरतबे 60 तो लगेगा ही। और देखिए इसको 60 पुराने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 1 लेंगे तो 60 पुर गया, इसका मतलब 60 से 60 कट जाएगा। अब यहाँ पे बच गया क्या, 4 बच गया है, तो 4 ही इसका शेषफल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इसका कि 37 के पावर 819 प्लस 3, इसमें यदि 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल पूछ रहा है कि क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अंश का आधार और हर के बीच में 1 का अंतर है और पावर क्या है, विषम संख्या है, तो बेस ही शेष होगा, यानी 37 ही इसका शेष होगा। अब प्लस में 3 पहले से बचा हुआ है और इसमें 36 से भाग देना, तो 36 से भाग देंगे 37 में, तो इसमें अब 1 बचेगा। अब इसमें 1 बच गया शेषफल, और यहाँ पे 3 और है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही इसका शेषफल हो जाएगा। 6 के तीसरा में है 379 के पावर 169 प्लस में 13, इसमें यदि 380 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अंश के आधार और हर के बीच में क्या है, 1 का अंतर है और पावर क्या है, विषम संख्या है, तो इसका बेस ही शेष होगा, यानी 379 शेषफल होगा। अब प्लस में इधर 13, कितना से भाग देना, 380 से भाग देना, तो 380 से एक मरतबे तो 380 कटेगा ही, तो 380 पुराने के लिए क्या करते हैं, 13 में से अगर 1 हम लोग इधर लाते हैं तो 380 पुर जाएगा, तो 380 से 380 कट जाएगा। अब यहाँ पे बच गया क्या, शेषफल 12 बच गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 168 के पावर 169 प्लस 5 में यदि 169 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए रिमाइंडर निकालना है, ये दोनों में देखिए कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। जब 1 का अंतर है और पावर क्या है, विषम संख्या है, तो इसका बेस ही शेष होगा, तो 168 प्लस 5 बटा में 169। अब देख रहे हैं हम लोग कि 169 से 169 तो कटना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 5 में से 1 ले लेते हैं तो 169 हो जाएगा, तो 169 से 169 कट जाएगा, क्या बच जाएगा शेषफल, यानी इससे 1 ले लिए हैं तो 4 बच गया ना, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला इसका है 177 के पावर 168 प्लस 17, इसमें 176 से क्या करना है कि भाग देना है। अब देखिए अंश के आधार और हर के बीच में क्या है, 1 का अंतर है और पावर क्या है, सम संख्या है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा शेषफल क्या होगा, 1 होगा, तो इसके लिए तो 1 हो जाएगा, इतना के लिए 1 हो गया। अब प्लस में 17 है, इसमें क्या करना है, 176 से भाग देना है, तो क्या हो गया, 17 1 18 बटा 176। अब देखिए अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है, और जब छोटा आएगा तो वही इसका शेषफल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, इसका शेषफल 18 हो गया। अगला इसका है 38 के पावर 99
प्लस 9 में यदि 39 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यानी रिमाइंडर पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए, आधार और अंश के आधार और हर के बीच में 1 का अंतर है और पावर क्या है, विषम संख्या है, तो इसका बेस ही शेष होगा यानी 38 होगा। अब प्लस में 9 पहले से है, अब बटा में 39। अब 39 से 39 एक मरतबे तो कटेगा ही, तो 9 में से यदि हम 1 लाते हैं इधर, 9 में से 1 इधर लाते हैं तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 39 हो गया। 39 से 39 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 9 में से 1 घट गया 8, यानी 8 ही इसका शेषफल होगा। के छठा नंबर है, यदि यानी 77 के पावर क्या है 778 प्लस 13 में 78 से यदि भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर पूछ रहा है, अंश के आधार और हर के बीच में 1 का अंतर है और पावर क्या सम संख्या है, तो हमेशा शेषफल क्या होगा 1 होगा। तो 1 लिखेंगे आप प्लस में 13, अब बटा में 78, 13 1 14 बटा 78, यानी 14 में 78 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब जो बच गया ऊपर अंश में वही इसका शेषफल होगा, यानी शेषफल क्या हो गया 14 हो गया। इसका इस पे 1 2 छूट गया है, उसको आप लोग बना लीजिएगा, सेम इसी प्रकार है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यदि 3 के पावर 90 को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी शेषफल ज्ञात करना है कि आखिर शेषफल होगा क्या। तो देखिए, यानी अंश का आधार और हर के बीच में क्या 1 का अंतर है, 1 का अंतर नहीं है। जब 1 का अंतर नहीं है तब कैसे बनेगा, तब हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि आखिर इसमें क्या किया जाए कि दोनों के बीच में 1 का अंतर आ जाए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 के पावर हम 3 लिख करके और इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं इसका होल पावर 30 बटा में 28। अब देखिए, जब पावर पर पावर हो तो क्या होता है, पावर पावर आपस में गुना होता है, तो 30 तिहाई 90 फिर इतना ही हो जाएगा। तो इसको तोड़ करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 क्या होता है, 3 के क्यूब 27 होता है, इसका पावर क्या हो गया 30 बटा में 28। अब देखिए यहाँ पे कि ये दोनों के बीच में 1 का अंतर है कि नहीं, यानी अंश के आधार और हर के बीच में 1 का अंतर है। अब पावर क्या है सम संख्या, इसका मतलब क्या है शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, शेषफल क्या होगा यदि 2 के पावर 31 में 5 से भाग दिया जाए, यानी 2 के पावर 31 में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अंश के आधार और हर के बीच में 1 का अंतर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दोनों के बीच में 1 का अंतर लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 30 गुने 2 के पावर 1 बटा में 5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो बेस समान है दोनों का और गुना में पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 30 1 31 फिर हो जाएगा, यानी 2 के पावर, ठीक है। इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 यानी 2 के स्क्वायर, इसका पावर क्या 15 गुने 2 लिख सकते हैं, अब बटा में 5।
2 के स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 4 के पावर 15 गुने 2/5। अब हम लोग देख रहे हैं कि अंश का आधार और हर के बीच में 1 का अंतर है और पावर क्या है विषम संख्या है, तो इसका बेस ही शेष होगा, इसका मतलब 4 शेष होगा और गुना में क्या है 2 पहले से है, अब बटा में 5 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/5। अब देखिए 8/5 हो गया, इसका रिमाइंडर निकालना है यानी शेषफल निकालना है। तो 8 में यदि हम लोग 5 से भाग देते 5 एकम 5, जो बच गया कितना 3 बच गया, जो बच जाता है वही ना शेष कहलाता है, यानी 3 इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 7 के पावर 113 को यदि 50 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 के पावर 112 गुने 7 या फिर इसका पावर 1 बटा में 50। अब देखिए यदि बेस समान हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 112 1 13 फिर 113 हो जाएगा यह। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 7 के स्क्वायर, इसका पावर यदि हम लोग 56 लिखते हैं तो 56 दूनी कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, अब गुने 7 अब बटा में 50। 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसका पावर 56 गुने 7 बटा में 50। अब देखिए हर यानी अंश का आधार और हर के बीच में 1 का अंतर है और पावर क्या है सम संख्या है, तो हमेशा इसके लिए शेषफल क्या होगा, ये दोनों के लिए शेषफल 1 होगा। 1 गुने 7 तो पहले से है, अब बटा में 50 यानी 7/7 एकम 7/50, यानी अंश क्या है हर से छोटा है, इसका मतलब शेषफल क्या हो जाएगा, इसका शेषफल 7 ही होगा। अगला क्वेश्चन है जब x के पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहां पे हम लोग देखे हैं कि यदि x के पावर n यानी ये वाला n है तो 1 के लिए हम लिख सकते हैं 1 के पावर 11, क्योंकि 1 के पावर चाहे जितना भी कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x के पावर क्या है 11 गुने x के पावर 11 प्लस 1 के पावर 11 हम लोग लिख सकते हैं, अब बटा में क्या है x प्लस 1। तो यदि n क्या होना चाहिए, n यदि विषम संख्या, n यदि विषम संख्या हो तो हमेशा किससे कटेगा x प्लस 1 से हमेशा कटेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका पावर यानी विषम संख्या यानी n बराबर दोनों जगह क्या है विषम संख्या 11, तो x प्लस 1 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा यह कट जाएगा दोनों तो शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल 0 हो जाएगा। इससे पहले ये चीज दिखाया गया था। अगला है 6 के पावर 2n माइनस 1, जहां n एक धन पूर्णांक है हमेशा विभाजित होगा, यानी हमेशा यह किससे विभक्त होगा। क्या हम लोग लिख सकते हैं 6 के पावर 2n माइनस 1 के पावर 2n लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई धन पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है कि n धन पूर्णांक है। धन मतलब क्या होता है प्लस में कुछ भी ले लेना। तो अगर 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अगर 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6, फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या है n क्या है सम संख्या। जब n सम संख्या हो तो क्या होता है हमेशा x प्लस y से कटता है, तो x प्लस y से हमेशा कटेगा, यानी 6 प्लस
1, तो जिससे कटेगा वही क्या होगा इसका 6 1 7 इसका शेषफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 17 के पावर 37 प्लस 29 के पावर 37 को यदि 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए यहां पे x के पावर n प्लस y के पावर n, n क्या है 37 जो है यह विषम संख्या है, तो शेषफल क्या होगा इसका, तो शेषफल हो जाएगा x प्लस वाई होगा, n होगा, तो x प्लस वाई होगा, तो यहां से x क्या है 17 है और प्लस में 29, 9 7 16 के 6 2 1 3 1 4, अब 46 शेषफल हो गया, लेकिन भाग किससे देना है 23 से देना है। अब हम लोग देखते हैं कि अंश जो है हर से बड़ा, तो जब बड़ा रहता है अंश हर से तो वहां पे वह शेषफल नहीं होता है। शेषफल कब होगा, जब अंश जो होना चाहिए वह हर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 23 से यह 2 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा, 23 दूनी 46, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या होगा, कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इतना फैला दीजिए कि हमें भी मन लगे पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में मन लगे। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक जो है वो मैं लाते रहूँगा और बहुत ही आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन समझने में, इसको सॉल्व करने में। और आपको हर एक मैथ का जो चैप्टर है उसमें टाइप बाय टाइप मैं पढ़ाऊँगा और पढ़ाई वही होता है जो समझ में आए, और समझ में तब आता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ाया जाएगा, यानी पूरा बेस से लेकर के एडवांस तक के पढ़ाएंगे हर एक चैप्टर को, जो कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप कोई भी बुक उठा करके कहीं से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। धन्यवाद।